क्लास में हमने देखा था कि सीएसवी वैल्यूज के साथ कैसे काम किया जाए। मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द data preparation, then first of all we have to know about what data is going to be input। ठीक है, क्या डाटा हम इनपुट कर रहे हैं। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा था कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो सीएसवी क्या है? सीएसवी और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इज ए टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट दैट यूजेस कॉमास टू सेपरेट वैल्यूज, new lines to separate records. A CSV file stores tabular data in plain text where each line of the file typically represents one data record। तो CSV फाइल्स में आप देखोगे ध्यान से, मतलब आप खोल के देखना। ठीक है, बनाना बहुत आसान है। आप कोई भी एक्सेल शीट निकाल लेना, एक्सेल शीट में डाटा लिखना। जैसे आप टेबल बनाते हो सपोज, ठीक है, सपोज स्टूडेंट नाम के एक टेबल बना लिया आपने, और उसमें कॉलम्स बना लिया आपने, सपोज स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट्स, और यू कैन से ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, ये सब में कुछ वैल्यूज डाल देना। ठीक है, और ये डाटा हम स्टूडेंट जो है वो यूज भी करेंगे। तो ऐसा करना कि आप उसमें एटलीस्ट 20 रोज रखना, और कुछ कुछ कॉलम्स के लिए वैल्यूज, जैसे कांटेक्ट नंबर के लिए, एड्रेस के लिए कुछ कुछ वैल्यूज में आप ब्लैंक रख देना। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं बाद में कोई एक क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये डेटा जो आज मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, ये बना लेना। और इसको जब सेव करोगे, एक तो एक्सेल फाइल में सेव किया, उसके बाद सेव एज करके उसमें आप देखोगे सीएसवी एक्सटेंशन आएगा। सीएसवी एक्सटेंशन इसमें क्लिक करके सीएसवी फाइल सेव करना। अब जिस जगह में आपने वो सेव किया है, ठीक है, सपोज आपने डी ड्राइव में सेव किया है, और जो भी है जिस टाइप में आपने यूज मतलब सेव किया है, वहां जाके आप क्या करना, उसको नोटपैड में, क्या बोला मैंने, नोटपैड, नोटपैड में जाके खोल, मतलब ओपन विथ नोटपैड प्लस या जो भी है आपके पास होगा वहां पे, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर। तो उसमें आप खोलना। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है कैसे रहता है। यहाँ मैंने क्या बोला, कॉमा वैल्यूज के, वैल्यूज को मतलब दो वैल्यू है सपोज, उसके बीच क्या रहेगा, कॉमा रहेगा। ठीक है, और सेकंड कुछ कुछ वैल्यूज में आपने ब्लैंक रखा है, वो मैं नहीं बोला हूँ कि आप ब्लैंक रखना। तो वहां आपको दिखाई देगा ऐसे दो कॉमा के बीच कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो होता है सीएसवी। और सीएसवी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सीएसवी से आपको डेटा जो है, डेटा के साथ डील करना आसान होता है, क्योंकि आप बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा के साथ भी आपको डील करना है, तो हम सीएसवी फाइल्स के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो आसान होता है। दिस इज वेरी इजी टू डील विथ CSV बिकॉज इट हैज अ फेयरली सिंपल स्ट्रक्चर। इट्स ए लिस्ट ऑफ डेटा सेपरेटेड बाय कॉमास। ऑलरेडी मैंने बोल दिया हूँ आप लोगों को। सपोज मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हूँ, जैसे कि नेम कॉमा, ईमेल कॉमा, फोन नंबर कॉमा, एड्रेस। ठीक है, ये कॉलम्स नेम था। आप कॉलम्स का रेस्पेक्टिव कुछ कुछ वैल्यूज है, दिखाई दे रहा है आपको ना, फोन नंबर और एड्रेस। ये आसान से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, नेम बॉब स्मिथ, ईमेल bob@xmail example.com, नंबर ये है नंबर, एड्रेस 123 फिक्स स्ट्रीट। तो what happens that these values are separated by commas, and you can easily identify that this value is correspond to what, like this one corresponds to email, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू कॉन्टेक्ट नंबर। इसी तरह ये सीएसवी फाइल सिंपल होता है इनपुट करने में भी, और एक्सपोर्ट करने के लिए भी। तो इसीलिए हम सीएसवी फाइल्स को यूज करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आते होंगे कि क्यों हम मैक्सिमम टाइम सीएसवी फाइल्स ही यूज करते हैं। Now today I go gave you the answer why we have used CSV file. First of all, it really has a fairly simple structure। बनाना भी आसान है CSV फाइल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब करना आसान है, और समझना भी है। और कंपाइलर इंटरप्रेटर इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इट कैन बी compiled or it can be interpreted, whatever the compiler interpreter is, so that it can easily take as input to our particular model। ठीक है, ओके, मैं ये क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, ओके। So that's all CSV file really is. They can be more complicated than that and can contain thousands of lines, more entries on each line, or long strings of text. So ये है CSV फाइल्स के ऊपर। आप लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि जो है CSV फाइल्स के साथ कैसे डील करना है, वो कंटिन्यू रखूंगा। बट मुझे लगा कि आपको CSV फाइल्स के बारे में ज़्यादा जानना जरूरी है, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये क्लासेस को कंटिन्यू करना,
अगर इस चैनल में नए आए हो तो ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बात का जो भी लेक्चर्स हैं, ठीक है, व्हाट एवर द लेक्चर्स यू विल गेट नोटिफाइड। हाँ, वो बटन क्लिक करके रख दीजिएगा, ठीक है। और अपना जो फ्रेंड सर्कल है, जो भी है, जिसके साथ आप डिस्कस करते हो, या तो क्लासरूम का फ्रेंड, क्लासमेट, सबके साथ ये शेयर करना, ठीक है। हमारा पोर्टल में, हमारा ये प्लेटफॉर्म में ज़्यादा नंबर ऑफ लोग जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा लिए अच्छा है, हम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ रिसर्च आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं। वेल, तो अभी और एक चीज है कि डेटा कैटेगरीज, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कैटेगरीज? तो टू एनालाइज द डेटा वी ऑल्सो नीड टू नो द टाइप्स ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विथ। क्योंकि जो डेटा के साथ हम डील करेंगे, डेटा साइंस इज ऑल अबाउट डेटा एंड हाउ टू डील विद दोस डेटा, एनालाइज द डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे लिए वो है डेटा और डेटा का टाइप्स। तो मेनली जो है हम डेटा को जिस जिस टाइप्स में डिवाइड करते हैं वो है क्या, आप देख लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब you all know that what does it mean by numerical, एक दो तीन like that, right? So numerical contains numerical values, और इस numerical values को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है discrete, numbers are counted as whole, example you cannot have train 2.5 session, it should be either 2 or 3। मतलब जब डिस्क्रीट की बात आएगी तो आपका जो डेटा होना चाहिए वो होल नंबर्स होना चाहिए, 2 3 4 5 6, 2.5 2.6, ये सब के साथ हम डील नहीं करने वाले हैं। तो वो होता है डिस्क्रीट, ठीक है। और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस क्या है? नंबर्स कैन बी ऑफ, इसको क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। नंबर्स कैन बी ऑफ इन्फिनाइट प्रिसिशन, फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्लीप फॉर 7 आवर्स 30 मिनट्स 20 सेकेंड, लाइक दिस, राइट। तो जो डिस्क्रीट था, डिस्क्रीट में तो होल नंबर्स था, 2 3 4 5 6। आप न्यूमेरिकल का ही सेकेंड कैटेगरी है कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आप प्रिसिशन कुछ भी रख सकते हो, इन्फिनाइट प्रिसिशन। मतलब आप बोल सकते हो कि 1.2 3 4 5 जो भी है आप डाल सकते हो उसमें, जो कि आप किस में नहीं डाल सकते थे, डिस्क्रीट में नहीं डाल सकते थे, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आप कॉन्टिन्यूअस में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे आप सपोज 6 आवर्स और 7 आवर्स 30 मिनट्स 20 सेकेंड सोए हो आज, तो कैसे लिखोगे? 7.5 टी आवर्स, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो न्यूमेरिकल में हमने दो टाइप देखा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। सेकंड जो है कैटेगोरिकल, इट contains values, it contains values that cannot be measured up against each other, लाइक कलर, टाइप ऑफ ट्रेनिंग। तो कैटेगोरिकल में क्या वैल्यूज रहेगा? ऐसा वैल्यूज जिसको एक दूसरे के साथ कोई मेजर नहीं कर सकते हो, राइट। रेट, राइट, मतलब कलर, कोई भी कलर दूसरे कलर के साथ आप कॉम्बाइन, मतलब कंपेयर करने के लिए थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि दोनों का अपना एग्जिस्टेंस है। किस टाइप का ट्रेनिंग ले रहे हो, वो भी एक कैटेगोरिकल में आ जाएंगे, ठीक है। देन ऑर्डिनल जो है, ये contains a categorical data that can be measured up against each other, example school grades where A is better than B, like that। तो जो कैटेगोरिकल है, कैटेगोरिकल में तो हम एक दूसरे के साथ मेजर नहीं कर सकते, कलर का वैल्यू हो गया, ट्रेनिंग का वैल्यू हो गया, ठीक है। बट ऑर्डिनल जो है, ऑर्डिनल में ऐसा कैटेगोरिकल डाटा, ऐसा डाटा रहेगा, ठीक है, जिसको आप एक दूसरे के साथ मेजर कर सकते हो। मतलब सपोज आपको फर्स्ट क्लास मिला है, और आप बोल सकते हो ग्रेड ए मिला है, किसी को ग्रेड मी बी मिला है, तो ग्रेड ए ग्रेड बी से अच्छा है, बेटर है, तो ये कंपेयर कर पा रहे हो, ग्रेड बी ग्रेड सी से अच्छा है और बेटर है, तो ये कंपेयर कर पा रहे हो। So grade B is better than AC. So like that, you can compare the values of the ordinal data, but you cannot compare the values of the categorical data. Is it clear? Okay. ठीक है, तो फिर आज हमने पहले, सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज CSV, why we do need CSV, and then the information about the CSV, right? Second, we have seen that there are different types of data, because data science is all about data, so we have to know the classification categories of data। तो हमने देखा three main types: numerical, categorical and ordinal। Numerical is again divided into two types,
डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट में होल नंबर्स, कंटिन्यूअस में कोई भी प्रिसीजन का नंबर्स रख सकते हो। कैटेगोरिकल में ऐसा कुछ वैल्यूज जो एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, लाइक कलर, टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ये सब चीज। बट ऑर्डिनल में जो भी वैल्यूज होगा एक दूसरे के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। जैसे कि ए, ग्रेड ए, ग्रेड बी, और लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, तो ये सब आ जाएगा ऑर्डिनल के साथ, ऑर्डिनल डाटा कैटेगरी में आ जाएगा ये सारी चीज। ठीक है। तो आज जो मैंने पढ़ाया इसमें कोई भी कुछ भी चीज पूछना है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में सीएसपी को कंटिन्यू करूंगा और कुछ प्रैक्टिकल ले आऊंगा। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल रखा, ठीक है, कुछ दिन, एक दिन ब्रेक ही लेना चाहिए। तो आप ये मुझे बता दीजिएगा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको इसके ऊपर चाहिए तो, कोई कंफ्यूजन है तो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।